अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में मची सनसनी। आपको बता दें कि चनपटिया थाना क्षेत्र अंतर्गत भगवा टोला रेलवे ट्रैक के समीप अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी मच गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दिया। सूचना पर पहुंची चनपटिया थाना की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर बेतिया GMCH पोस्टमार्टम कराया। फिलहाल शव की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। घटना हुआ है कि रेलवे ट्रैक पे जो ये क्या कहते हैं बलनापुर टोला के सामने रेलवे ट्रैक पर एक लाश पड़ी हुई थी। इसकी सूचना जो है स्थानीय लोगों के द्वारा थाना को सुबह 6:30 बजे दी गई है। अभी थाना वहाँ पहुँची हुई है। फिर बाद में वहाँ लाश को पकड़ने लेके आया हुआ है। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम सुमन प्रसाद हुआ। अभी तक कोई पहचान नहीं हो पाई है, शिनाख्त नहीं हो पाई है। कमेटी की बैठक बेतिया बलिराम भवन में संपन्न हुई। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पश्चिमी चंपारण की ओर से बलिराम भवन के सभागार में कॉमरेड संजय सिंह के नेतृत्व में अंचल कमेटी की बैठक संपन्न हुई। आपको बता दें कि बिहार राज्य परिषद के सदस्य तथा बेतिया नगर निगम क्षेत्र के मेयर पद के प्रत्याशी अधिवक्ता जवाहर प्रसाद ने बताया कि आज हम लोग बेतिया अंचल कमेटी की बैठक बलिराम भवन में किए हैं, जिसमें पार्टी का अंचल कमेटी की बैठक हर 3 साल पर की जाती है, जिसमें हमारे पार्टी के वरीय साथी गण मौजूद रहते हैं। मौके पर जिला सचिव ओम प्रकाश क्रांति, किसान नेता राधा मोहन यादव, कोषाध्यक्ष बबलू दुबे, युवा नेता अंजारुल अंसारी, नंदू जी, कैलाश प्रसाद, संजय सिंह, लक्की कुमारी, गायत्री देवी इत्यादि लोग शामिल रहे। बेतिया अंचल कमेटी की बैठक कॉमरेड संजय सिंह की अध्यक्षता में। बैठक में हमारे अंचल कमेटी के बहुत सारे साथी उपस्थित रहे। इस बैठक में मुख्य रूप से शाखा सम्मेलन और अंचल सम्मेलन की तिथियों को निर्धारित किया गया। राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन पश्चिमी चंपारण की बैठक बेतिया बलिराम भवन में गोदावरी देवी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में सेविका सहायिका की समस्या पर गंभीरता से विचार विमर्श किया गया। बाजार भाव से बहुत कम रेट पर पोषाहार की राशि देने पर खेद व्यक्त किया गया। साथ ही केंद्रों पर साधन का घोर अभाव है। वहीं दूसरी तरफ जांच के नाम पर सेविका को प्रताड़ित किया जा रहा है, जिस पर रोक लगाने की मांग की गई। सेविका सहायिका की समस्या को लेकर अगले 18 अगस्त को जिला पदाधिकारी के समक्ष धरना देने के साथ साथ चनपटिया परियोजना के पोषक समन्वयक को अविलंब चनपटिया से हटाने की मांग को लेकर 21 जुलाई को चनपटिया बाल विकास परियोजना कार्यालय पर प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया। साथ ही पटना में होने वाली राज्य कार्यकारिणी की बैठक को सफल बनाने का निर्णय भी लिया गया। बैठक में यह भी मांग की गई कि विभिन्न परियोजना में किरानी डाटा ऑपरेटर वर्षों से जमे हुए हैं, उनका स्थानांतरण किया जाए। बैठक में जिला संरक्षक सह एटक नेता ओम प्रकाश क्रांति, जिला महासचिव सुमन वर्मा, हसीना खातून, सरिता शुक्ला, सीता देवी, पिंकी देवी सहित दर्जनों लोग उपस्थित रहे। बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन के जिला स्तरीय बैठक हम लोग कर रहे हैं और इस जिला स्तरीय बैठक में सेविका सहायिका से संबंधित कई समस्याओं पर हम लोगों ने विचार किया है। पहली बात तो ये है कि सभी केंद्रों पर जो पोषाहार की राशि पिछले दिनों मिलती थी उसको बहुत ही कम कर दिया गया, लगभग आधा कर दिया गया है। लेकिन मेनू में बढ़ोतरी कर दी गई है और उसके लिए जो रेट उपलब्ध कराया जा रहा है वह कहीं से भी बाजार भाव से न्यायोचित नहीं है। इसलिए हम लोग ये मांग कर रहे हैं सरकार से और जिला प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि बाजार भाव के हिसाब से हमारी सेविका को रेट और वेट उपलब्ध कराया जाए। दूसरी बात कि हमारे सेविका के केंद्रों को बिना साधन संपन्न किए हुए, कहीं खाना बनाने के लिए बर्तन नहीं है, बच्चों के लिए स्लेट पेंसिल नहीं है, उनको बैठने के लिए पाती नहीं है, भवन ठीक से नहीं है और साधन के अभाव में भी हमारी सेविका केंद्र चला रही है। उसके बावजूद भी
जांच के नाम पर पूरे पश्चिम चंपारण के अंदर सेविकाओं के बीच एक हड़कंप मचा दिया गया है, एक आतंक का वातावरण पैदा कर दिया गया है, जिस पर रोक लगाने की मांग हम लोग करते हैं कि सबसे पहले आंगनबाड़ी केंद्रों को साधन संपन्न बनाया जाए और साधन संपन्न बनाने के बाद उसकी जांच कराई जाए। हम लोग जांच के लिए तैयार हैं। समस्याओं को लेकर के हम लोगों ने तय किया है कि 18 अगस्त को जिला पदाधिकारी और जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ICDS के समक्ष एक मजबूत धरना हम लोग देंगे और उस धरना के माध्यम से सेविका और सहायिका के मांग को हम अपने अधिकारियों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इधर कुछ और समस्याएं हैं, जैसे चनपटिया परियोजना की समस्या बार बार आ रही है कि वहाँ कोई पोषण समन्वयक है, जो पोषण समन्वयक हमारी सेविका को तरह तरह से परेशान कर रहा है, उसके स्थानांतरण की मांग करते हैं और उसके लिए हम लोगों ने तय किया है कि इसी 21 जुलाई को हम लोग चनपटिया परियोजना कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन करेंगे और उस प्रदर्शन के माध्यम से उस पोषण समन्वयक को हम लोग चनपटिया से हटाने की मांग करेंगे और यदि उसको नहीं हटाया जाता है तो आने वाले दिनों में उस पोषण समन्वयक के खिलाफ हमारा धारणा और प्रदर्शन अनवरत जारी हो जाएगा। जब तक उसको नहीं हटाया जाएगा यूनियन लगातार संघर्ष करते रहेगा। इधर राज्य कार्यकारिणी की भी बैठक है, जिस राज्य कार्यकारिणी की बैठक में पूरे बिहार के स्तर पर सेविका और सहायिका से संबंधित आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी और सरकार के स्तर पर जो उपेक्षा किया जा रहा है हमारी सेविका सहायिका को, उसके खिलाफ आंदोलन की रणनीति राज्य कार्यकारिणी की बैठक में तैयार की जाएगी। पिछले दिनों हम लोग लगातार ये संघर्ष करते आ रहे हैं कि हमारी सेविका को तृतीय श्रेणी का और सहायिका को चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और जब तक इनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं मिलता है तब तक इनको 21,000 रुपया मानदेय उपलब्ध कराया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार जो है वो लगातार इसकी उपेक्षा कर रही है और इस महंगाई के समय में भी बहुत छोटे मानदेय पर हमारी सेविका को काम करना पड़ रहा है, जिससे हमारी सेविका को परिवार को चलाने में काफ़ी कठिनाई हो रही है और उसके बावजूद भी तरह तरह का हमारी सेविका के ऊपर आरोप लग रहा है और तरह तरह से हमारी सेविका को परेशान किया जा रहा है। इन तमाम सवालों पर हम लोग एक मजबूत राज्य स्तरीय आंदोलन की तैयारी की योजना तैयार करने जा रहे हैं और अनवरत यह आंदोलन चलता है।